बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। ज़िंदगी में कहते हैं कामयाबी अगर हासिल करना हो तो इनिशिएटिव लेना चाहिए हर काम के लिए। वो लोग जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं फेलियर से, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, अब अगर ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान को डर तो लगता है। ख़ास तौर पे जब भी कभी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, कोई नया इनिशिएटिव सोचते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचते हैं कि व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट वर्क। अगर नहीं चला तो क्या, फेल हो जाएंगे तो क्या ख़त्म हो जाएगी कहानी? नहीं, उससे भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। आज हम अपने शो में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे आप लोगों की, जो कि इनिशिएटिव लेते हैं, जो कि चेंज से घबराते नहीं हैं, जो कि समझते हैं और जानते हैं कि अगर कामयाबी हासिल करना हो तो कुछ मुख्तलिफ तो ट्राई करना है। कुछ आगे बढ़ने के लिए वो एक जो कहते हैं ना, हर इंसान के पास वो चीज़ नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास होती। एक देयर अ फोर्स, देयर एन एनर्जी जो आपको कहता है कि यार इस बंदे को, ये बंदा आगे जाएगा। आप बचपन से भी देखें ना तो कुछ बच्चों के अंदर वो चीज़ पाई जाती है, वो उनको आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र ज़रूर देता है। तो आज ये कहानियाँ हमारे पास ऐसी दो पर्सनालिटीज़ आएंगी जिनसे हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या उन्होंने ज़िंदगी में सोचा था कि वो उस जगह पहुँचेंगे जहाँ वो पहुँच चुके हैं। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंज को किस तरीके से अपनाया, क्योंकि बिलीव मी, चेंज हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। इट्स नेवर ईजी। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं लकी होंगे, लेडी लक, आई बिलीव हाँ कभी कभार काम आता है और कई दफ़ा हो जाता है। कहते हैं बीइंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम रियली मैटर्स। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ है कि एक इंसान सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच जाए और लकी हो जाए, लेकिन वो इंसान अगर कुछ भी ना करे, बैठा रहे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। हरकत में बरकत कही जाती है। इनिशिएटिव लेना कितनी ज़रूरी है वो आज हम आपको बात करेंगे, अपने मेहमानों से वो भी बताएंगे। आज वेडनेसडे है, बहुत सारे लोग वेडनेसडे के दिन कुकिंग चाहते हैं। हमारे पास शेफ़ जलाल यूजुअली होते हैं, आज नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जो पर्सनालिटीज़ हैं उनसे आज बहुत सारी बातें करनी है। सक्सेस फॉर्मूला जानना है आज हमें, ताकि मैं और आप भी सक्सेसफुल हो सकें, कामयाबी हो हमारी भी हो सके, हम भी कामयाब लोगों में शामिल हो सकें। तो इसलिए आज कहीं ना जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो टुडे। हमारे पास के जो लोग आने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। सो स्टे ट्यून्ड, विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक इन अ लिटिल व्हाइल। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारे साथ हमारे आज के पहले मेहमान आ चुके हैं। बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ज़िंदगी में माशाल्लाह कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। कितना क्रेडिट देते हैं लेडी लक को और कितना क्रेडिट देते हैं मेहनत को। ओवर एम्बिशियस हैं या नहीं है, ओवर एम्बिशियस होने की भी कुछ प्राइस होती है ज़िंदगी में। क्या उन्होंने ऐसे कोई प्राइस दिया है कि नहीं दिया है? आज हमारे पास आए हैं वो एक ऐसे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए, बिकॉज ही इज़ द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ TCS होल्डिंग लिमिटेड। उनसे ज़रूर हमें बात करनी है कि यहाँ तक जो आए हैं और आगे का जो सफ़र है वो कहाँ तक जाना है और क्या करना है। ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज जो कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव टेकिंग है, और शायद वन ऑफ द रीजंस ऑफ हिज सक्सेस इज़ दैट कि वो इनिशिएटिव लेते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस टुडे, वी हैव विद अस M.A. Mannan, which is मोहम्मद अनवर Mannan. Ahmed Mannan. कैसे मनान? Alhamdulillah. Thank you so much for being here today with us. Thank you very much. It's a pleasure to be here. मनान, हमारे मुल्क में माशाल्लाह वैसे तो बहुत सारे माशाल्लाह हाई अचीवर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम भी बनाया है। You're also among one of those जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही फास्ट पेस ग्रोथ भी ली है। तो अगर am I right in saying that it is so because you have always been initiative taking? You know, first of all, I think you have been very gracious with my introduction. If you ask me the secret of my success, तो वो लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। So it's the teams that I worked with. Like you are sitting here, yes, but behind this, I just walked through, yes, so many people, you know, from the cameraman to. So for me, you know, when I started my career, yes, हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका दिया जिनके लिए मैंने काम किया और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया,
कि उन्होंने उनका पैशन, उनकी इनोवेशन. So you believe it's all a teamwork? मेरा अपना यही ख्याल है. So you've been lucky? Very lucky. Do you believe in a person being at the right place at the right time? देखें, no doubt about it. और right place और right time का formula is not to do with the environment. इसका मेन ताल्लुक दिल से. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका किसी चीज़ में दिल है तो वो काम करें, और अगर दिल होगा, हाँ, तो दिल होगा तो फिर खुद ब खुद यू विल गिव योर बेस्ट, एंड हमेशा आप ऐसा काम प्रोड्यूस करेंगे दिल से जो दूसरे लोगों को फील होगा. अच्छा, हम आपके ऑफ कोर्स करियर को थोड़ा सा नज़र भी डालेंगे, रोशनी भी डालेंगे, लोगों से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मुझे ज़रा बताएं, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज एन ओवर एम्बिशियस पर्सन? देखें, ओवर एम्बिशियस साउंड्स अ लिटिल नेगेटिव. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एज अ टीम या हमने किसी चीज़ को सोचा कि ये करना है, उसके लिए अगर आप जब पैशनेट हो जाते हैं तो कुछ लोग उसको पागलपन का भी नाम देते हैं, जुनून भी कहते हैं. तो लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया में जितने लोगों ने भी कुछ चीज़ चेंज की है वो या तो उनको पैशनेट कह लें या पागल कह लें. और वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑन विच वी हायर एट TCS Holdings is called, we are looking for passionately pagal people. Oh my God, that's a pretty amazing way of putting it. Like you want crazy people there. Absolutely, because ये आम आदमी का काम नहीं है कि वो. अच्छा, मैं यूजुअली ये समझती हूँ जब हम बात करते हैं एम्बिशियस होने की या एम्बिशन लेवल की, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ट्रेड ऑफ हो जाता है अगर इफ़ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग लाइफ. और बचपन से कुछ लोगों के अंदर वो एक स्ट्रीक होती है कि आगे बढ़ने का शौक होता है. Sure. राइट, आपके अंदर वो शौक था. बिल्कुल. राइट, कहीं पे कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ा, पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, दोस्तों का टाइम? देखें, चॉइसेस हमेशा लेनी पड़ती हैं, और तो देखना ही होता है कि आप जो अगर आज इस जगह पे बैठे हैं तो आपने किस चीज़ को ट्रेड ऑफ किया. दैट्स द मेन थिंग. एग्जैक्टली. तो मेरी लाइफ में जिन चीज़ों को मैंने ट्रेड ऑफ करने की कोशिश की वो ना तो फैमिली है, ना स्पोर्ट्स है. इन दोनों चीज़ों को मैंने ट्रेड ऑफ लेकर चल रहे हैं. हाँ, तो लेकिन जिन चीज़ों को मैंने ट्रेड ऑफ किया, प्रॉब्ली जिस तरह बहुत ज़्यादा ओवर सोशलाइजिंग, मैंने आई हैव नॉट बीन. दैट्स ऑलवेज बेटर एक्चुअली. अच्छा, इसी तरह आई एम सॉरी टू से आई एम सिटिंग हियर, बट टीवी को आप टीवी कम देखता हूँ मैं. आप थोड़ा कम कर सकते हैं ज़िंदगी में. तो बट बैलेंस, आप हर चीज़ को तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता. व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू? तो फॉर मी इट हैज़ बीन फैमिली, माई स्पोर्ट्स, एंड वट एवर पैशनेटली आई हैव ट्राइड टू फॉलो विद माई टीम. अच्छा, वेरी क्विकली, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि मन्नान साहब कैसे बने, मन्नान साहब कैसे बने, तो वो साहब की कहानी आप थोड़ी सी बताइएगा अपने अल्फाजों में. हम लेते हैं छोटे से ब्रेक राइट नाउ, क्विकली जाते हैं, वापस आते हैं. मन्नान एज अ स्टूडेंट, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, पढ़ाई के बाद जब उन्होंने एक बैंक ज्वाइन किया, एक मल्टीनेशनल बैंक ज्वाइन किया, वहाँ से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और फिर वहाँ से क्या कुछ किया वो हमें बताने वाले हैं. बहुत सारे लोगों का एक रिजर्वेशन होता है, इवन पीपल जो कि बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ते हैं, कि भाई बाहर जाएंगे तो बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तो बाहर ही है, तो क्या अपने मुल्क में नहीं बन सकते? हमारे पास एग्जाम्पल राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस हैं. इन्होंने आगाज़ यहीं से किया. क्या क्या किया ज़रूर जानेंगे. स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक वंस अगेन. हमारे साथ मौजूद है मन्नान, एंड मन्नान इज़ वन ऑफ दोज पीपल इन द कंट्री जो कि माशाल्लाह हु हैज़ अचीव्ड क्वाइट अ लॉट इन हिज लाइफ, एंड आई एम श्योर अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम एज वेल. बात कर रहे हैं हम हमारे साथ, ये ही इज़ ऑल्सो रनिंग TCS राइट नाउ, CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं TCS के, तो वो तो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, वेरी ब्रीफली इफ़ यू कैन टेल अस योर जर्नी फ्रॉम द मैनेजमेंट ट्रेनी दैट यू जॉइंड इन सिटी बैंक, वहाँ से यहाँ तक. तो आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक वो मन्नान साहब और मन्नान की बात की थी, तो मैं जस्ट वांट टू करेक्ट दिस थिंग कि मैं अभी तक साहब मैं नहीं बनाऊं, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं बनूं भी नहीं कभी साहब. वेरी गुड. सो जर्नी इज़ started with Citibank, great institution, great training ground, got mentors who kind of helped all the way.
देन आई वेंट विद सिटी, मैं न्यूयॉर्क चला गया जी। और जब यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यहाँ प्राइवेटाइज हुआ तो मुझे यहाँ मौका मिला वापस से यूबीएल में आके काम करने का। और उसके बाद फिर मैंने दुबई इस्लामिक में यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च किया एज देयर सीईओ। तो इस तरह बैंकिंग में मैं चलता रहा, लेकिन फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट इज ऑलवेज गुड। ये हम चेंज की बात कर रहे हैं। और ट्विस्ट इस तरह आया कि हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी, उनका नाम है खालिद अवान, जिन्होंने टीसीएस को स्टार्ट किया पाकिस्तान में 32 ईयर्स अगो। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ टीसीएस एज वी स्पीक एंड वी मेट। एंड मैं खालिद के साथ जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में इस वक्त जो ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन आ रहा है, वहाँ लोग ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं और फिर लॉजिस्टिक्स को ढूंढते हैं। और दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। हमारे पास एक लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल कंपनी ऑलरेडी मौजूद है, तो हम दूसरी तरफ क्यों नहीं जा सकते? वैल्यू चेन को थोड़ा सा और आगे से पकड़ लें। हाँ, तो इट्स अ विजनरी आइडिया। एंड सो और मैं खुद भी ऐसी कुछ चीज़ तलाश कर रहा था, कुछ मुख्तलिफ हो, कुछ यू नो जिसके अंदर ई कॉमर्स वाज अ पैशन अगेन। तो वो एक चीज़ खालिद और there's a saying, they say that once a banker always a banker। देखिए मेरे उसमें भी it does not hold true actually, it does not hold true, and so we see another ex-city banker right in front of me। Yes, I think banking आपको बहुत कुछ सिखाती है और बाकी as I said follow your heart, right? So तो बस फिर वहाँ मुलाकात हुई और उसके बाद मैंने TCS को ज्वाइन किया। किसी ने ऑब्जेक्ट किया फैमिली से? देखिए are you sure, Manna? Are you really sure you want to do this? You want to change the industry? देखिए family has always been very supportive। Okay। एंड आई थिंक जो मैं जहाँ भी जाता हूँ या जिस तरह भी मैंने काम किया है, उसके पीछे ऑब्वियसली वो सपोर्ट हमेशा मौजूद रही है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार पैशनेटली पागल आदमी है तो बस फिर हमने टीसीएस में ये सफ़र स्टार्ट किया। एंड एज यू नो दिस इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो मोस्ट इंडस्ट्रीज में बड़ी कॉमन है कि एट द एंड ऑफ द डे एक कस्टमर होता है जिसकी एक नीड होती है और आपको उसको उस नीड को सर्व करना है इन अ वे कि उसका दिल खुश हो जाए। क्या बात है। तो सर्विस इंडस्ट्री। हाँ, तो चाहे वो बैंकिंग हो या वो एक टेक्सटाइल मिल हो या हम जिस तरह हम हैं TCS, तो दैट्स द पैशन, राइट? तो एज आई सेड कि सो TCS दिलों में लोगों के 32 ईयर से है। और लोगों ने हमें एक स्लोगन दिया कि TCS कर दो। TCS कर दो, बिल्कुल राइट। अच्छा, ये हमारी किसी मार्केटिंग एजेंसी ने नहीं लिखा है स्लोगन, राइट? ये दिस इज लोग आम जिंदगी में एक्सपीरियंस दैट इज टॉकिंग। एंड मैं अभी इनसे बेसिकली बात कर रही थी, मैं इवन ड्यूरिंग द ब्रेक, कि अगर हम जाते हैं कहीं पे कोई चीज़ कोरियर करनी होती तो सबसे पहले जहन में आता है TCS। बाकी भी इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप सबसे पहले TCS इसलिए जाते हैं, यू गेट एट पास सर्विस देयर, ऑल्सो rates are better। I'm right, aren't I? Absolutely। अगर आप बाहर कोई चीज़ भेज रही हैं तो रेट्स बेहतर मिलेंगे आपको TCS पे। और सर्विस आपको वैसे ही मिलती है ज़बरदस्त। इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है। और यू नो हमारा एक और हमारी कोर वैल्यू है TCS में, हम कहते हैं गिव इट ऑल यू गॉट एंड बी फियरलेस। तो मकसद क्या है कि 10,000 लोग हैं TCS में और मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ हूँ। असूलन तो 10,000 को होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा सेट थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो आपने जो बात कही या जो कस्टमर्स TCS कर दो का ट्रस्ट की बात करते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, ये ओवर 32 इयर्स इसमें कोरियर्स का हाथ है, इसमें जो ड्राइवर्स हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं। sure, it's a team effort। It's a team effort। अच्छा, TCS माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करने की, going that one extra step ahead, but you guys are taking माशाल्लाह another step और already taken। तो ये वो .com क्या है? What is this? ये कौन सा किसका ब्रेन चाइल्ड है? ये भी एक टीम एफर्ट है। बट देखें, दुनिया में अगर आप इर्द गिर्द देख लें और तो आपको ई कॉमर्स का जो रेवोल्यूशन है वो आया हुआ है।
पाकिस्तान वो लोगों के लिए, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वो लोग जो ई कॉमर्स नहीं समझते, वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज ई कॉमर्स? मैं बता दूँ। दैट्स योर कैमरा, द फर्स्ट वन। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आपको ई कॉमर्स कह के डरा रहे हैं उनको आप भूल जाएं। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, आज तक आप चीज़ें लोगों को देते आए हैं, आप एक जाते हैं किसी जगह से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और घर लेके आते हैं। इस पूरी चीज़ को आसान बनाने के लिए अब आप कंप्यूटर पे जा सकते हैं या अपने मोबाइल पे जाएं और अपने लिए कोई अगर आप चीज़ मंगाना चाहें या घर बैठे कोई चीज़ बेचना चाहें, उसके लिए एक मीडियम आ गया जिसका नाम है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। और ये पूरी दुनिया में आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और अपने लिए हर चीज़ घर बैठे मंगा भी सकते हैं। इसका नाम ई कॉमर्स है। और ये हमारे पास TCS का ऐप भी मौजूद है मोबाइल में? बिल्कुल, इसकी ऐप भी मौजूद है और वेबसाइट भी मौजूद है। तो आपने पूछा कि ये yevo.com कैसे आ गया, तो बड़ा सिंपल है। ये लोग जो सोचेंगे बड़ा फैंसी वर्ड है, बिल्कुल फैंसी वर्ड नहीं, इट जस्ट लुक्स फैंसी। ये वो, यू नो, ये और वो, दैट काइंड ऑफ ये वो, दैट इज रियली, आई लाइक द आइडिया एक्चुअली। सो सिंपली पुट, ऐसी जगह जहाँ ये भी मिलता है वो और भी वो भी मिलता है, मिलता है, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। तो हमने जब इसका आइडिया सोचना शुरू किया तो पहली चीज़ थी कि हम, क्योंकि एक पाकिस्तानी कंपनी और हमें बहुत फ़ख्र है कि हम एक पाकिस्तानी कंपनी है, तो हम नाम भी ऐसा रखना चाहते हैं जो हमारे पाकिस्तानी लोगों से रिलेट करे। अंग्रेजी नाम भी रख सकते थे। हाँ, नहीं, but I like this. This is way more cooler as well. तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है। ये ला दो, वो कहाँ गया, ये वो सब गायब हो गया, कहाँ चला गया, तो ये वो बिल्कुल परफेक्ट। तो वहाँ से ये नाम हमने चूज़ किया। तो ये वो.com से अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो मुझे चीज़ें कब तक मिल जाएंगी? देखिए, ये वो.com पे इसका मुझे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा जवाब देने के लिए, टाइम आपका, लेकिन क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, ये वो पे 2 किस्म की चीज़ें आपको दस्तियाब हैं। एक जिसको हम कहते हैं ये, जो कि मौजूद है। सो देयर आर 20,000 प्लस प्रोडक्ट्स ऑन yevo.com एज वी स्पीक। ओके। और जब आप उस पर कोई क्लिक करेंगी या मोबाइल फ़ोन पे उसको क्लिक करेंगी तो वो मौजूद है। उसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो 1 घंटे में आपको मिल जाएंगी। वाह। कई सारी ऐसी चीज़ें जो 24 घंटे में पहुंच जाएंगी और कुछ चीज़ें हैं जो 72 आवर्स के अंदर कहीं भी पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। दैट्स आवर गोल कि 3 डेज़ में वी वांट टू डिस्पैच द गुड। अच्छा, फिर फ़र्ज़ करें कि कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ आपने जाके कोई चीज़ टाइप की और अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो लिखते हैं आगे 0 सर्चेस फाउंड, कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। yevo.com पे ऐसा नहीं होता। और होगा क्या कि लेट्स से यू कम अप विद, यू से चपाती, ओके, एंड इफ you wrote chapati on yevo.com, it will not say not found. Then? It will immediately say to you, we don't have it, but we can get it for you. Seriously? The next thing, you'll get chapati for me? We'll get anything, right? Wow! तो सेकंड स्टेप पे वो आपसे पूछेगा, आप अपना नंबर बताइए, our service ambassador will call you, okay, and then TCS will use its infrastructure, 4,000 couriers, state-of-the-art call center to get. We will go and pick up that thing wherever you want it from, and we will get it for you. प्लीज चपाती के लिए ना कितनी ख्वारी करवाइएगा बेचारों से। लेकिन the idea is, this is amazing, this is really nice. So that's why this is phenomenal. I mean, like you can get anything and any time of the day. Absolutely, it's 24 2 बजे 3 बजे 24/7 365 days a year. No छुट्टीज। अच्छा, और इसके अंदर जो सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, थोड़ा लोग घबरा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, उसके बाद क्या होगा? नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं मुझसे पूछे ना, मुझे भी डर लगता है। हाँ। तो मुझे ये टेंशन होती है अगर मैंने कोई कपड़ा देख लिया और मुझे कपड़ा अच्छा लगा, पता नहीं सा मटेरियल कैसा होगा। अब मैं आप या जूते खरीद लिए मैंने, पता चला मुझे फिट नहीं आए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। अच्छा, वो कैसे कि अगर आपको ये डर है तो yevo.com पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? तो मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। आपने जाके, पहली तो चीज़ ये है कि जब लॉन्स की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी एक टारगेट मार्केट इज़ विमेन। तो मैं आपको बताऊँ, लॉन्स पे आपको मालूम है जब लॉन लॉन्च होती है तो बहुत रश लग जाता है और बड़ा आपको मालूम है बड़ा मुश्किल काम है रश। तो yevo.com पे जिस तरह लेटेस्ट फ़र्ज़ करें सना सफ़ीनाज़ का कोई लॉन्च हुआ, तो अगले दिन रिटेल स्टोर्स पे अगर लॉन्च हुई एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, तो रात को 12 बजे yevo.com पे वो लॉन्च हो चुका था और रात के 2 बजे से पहले कोई 600 के करीब जोड़े हम लोगों के घर पहुंचा चुके थे। So by the time the dawn happened, yes, the dawn happened,
there were women who must have already been wearing it. So that's the first thing. The second. This is a very scary thought. Very scary thought. Manan, I hope you don't mind, but we have to quickly go and take a break right now. वापस आएंगे तो इनके second and third point भी note करेंगे. ये तो वैसे थोड़ा सा डर खौफनाक सा भी है कि अब सुबह लॉन्च होने से पहले कपड़े पहने हुए हो आप, तो समझ जाएगा ये मैजिक जो किसी और ने नहीं किया, TCS ने किया, वो भी YeWo.com के वजह से. तो क्विकली लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ. वापस आएंगे, अपने गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे. आई एम श्योर लॉन का नाम सुन के वैसी खवातीन फ़ौरन YeWo.com ज्वाइन कर रही होंगी, खोल रही होंगी और देख रही होंगी आखिर ये कौन सा भला है ये. तो देख लें, ये बहुत ही काम की थी हमारे लिए, एक मैजिकल वॉन्ड है जिससे हमें जो चाहे वो मिल सकता है. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी. हमारे साथ मनान मौजूद है. मनान इज़ द CEO ऑफ TCS होल्डिंग्स. बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत मज़े मज़े की बातें बता रहे हैं. ये वो सब कुछ मिलता है इनके YeWo.com के साइट पे. सो यू ऑल हैव टू ट्राई टुडे. मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूँगी. प्रोसेस क्या है वैसे YeWo.com में? रजिस्टर करना होगा कुछ? सब बहुत सिंपल, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट की जहाँ पे भी फैसिलिटी हो, जस्ट टाइप इन YeWo.com एंड यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ YeWo.com. दैट्स इट. आप बगैर रजिस्टर किए भी शॉपिंग कर सकते हैं और रजिस्टर करके भी शॉपिंग कर सकते हैं. बट बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक, आई वाज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. आई वांट टू हियर दिस नाउ. सो नाउ मैं आपको 2-3 चीज़ ऐसी बताता हूँ जिससे आप, मेरे ख्याल से आपकी जो डर हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे. और मेरे ख्याल से इसी तरह से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी ये डर मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए. तो क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनी में आप ऑनलाइन कंपनी को देख नहीं पाते, बिल्कुल, तो ये डर होता है कि हम किसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं. लेकिन YeWo.com TCS का बिज़नेस है, तो बहुत सिंपल है कि 800 एक्सप्रेस सेंटर्स हैं. TCS को हर आदमी जानता है, आपके घरों का हिस्सा है. तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि ये कहीं जाने वाले नहीं है और 30 साल से हमारे साथ हैं. दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक वैरायटी ऑफ, जैसे लॉन्स की बात हो रही थी, वैरायटी ऑफ, आप एक स्टोर पे तो एक दिन में जा सकती हैं, लेकिन YeWo पे आपको 20 से ज़्यादा स्टोर्स एक जगह पे मिल जाएंगे. अब दूसरी चीज़, डर ये होता है कि अगर मैंने लॉन ऑर्डर की तो वो मटेरियल कैसा होगा और मुझे कलर पसंद आएगा कि नहीं आएगा. हाँ, क्योंकि असली में जो नज़र आता है और जो पिक्चर के बाद जो नज़र आता है वो थोड़ा फ़र्क हो सकता है. लेकिन अब ब्यूटी इसकी ये है कि आपने 3 लॉन्स पे क्लिक किया, आपके घर पे 3 लॉन्स आई, आप उसमें से एक चूज़ कर लें, 2 वापस कर दें. आप चाहे तीनों वापस कर दें राइट देयर एंड देन, आप चाहे तीनों रख लें. मुझे कोई डिलीवरी चार्जेस तो नहीं देनी पड़ेगी? नो डिलीवरी चार्जेस. वाओ, आई लाइक दैट. नथिंग टू लूज. नंबर 1. नंबर 2, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हैं. हाँ, नहीं दिए. सो आप वही वाली बात है कि व्हाट हैव यू गॉट टू लूज. तो आपने लॉन्स ऑर्डर की, घर पे आ गई, तीनों पसंद आई, 3 के पैसे दे दें. आई लव इट. आई सीरियसली लव इट. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. मुझे ई कॉमर्स में हमेशा, मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ ना, मुझे थोड़ा सा और भी घबराहट होती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दूँ कि नहीं दूँ. लेकिन यस, हमें एक चीज़ पता है, TCS इज़ अ वेरी वेल रिप्यूटेड ब्रांड. सो उसका तो कोई वो नहीं है. हमने लोगों की का डेटा, लोगों के साथ 3 डेकेड्स पे काम किया है ये ट्रस्ट लेने के लिए. तो हम आज YeWo.com में उसकी और ज़्यादा स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं. लेकिन ये लोग तो बताना चाहेंगे हम कि 100,000 रुपीज़ तक कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा. सो दैट्स द सेकंड थिंग. अब तीसरी चीज़ एक और है कि अब आपने रख ली, फर्ज करें 2 लॉन्स आपने रख ली. उसके बाद आपने शाम को अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया या उसने भी वही जोड़ा ले लिया, तो आपने कहा ये तो मैं नहीं रखना चाहती. मेरा दिल बुरा हो गया. आपका दिल बुरा, अब क्या करेंगी? तो YeWo.com से अगर आपने शॉपिंग की है तो अप टू 7 डेज आप अभी भी उसको रिटर्न कर सकती हैं. 7 दिन तक. और कहाँ रिटर्न करेंगी? अब ऑनलाइन की दुनिया तो कहाँ है, लेकिन TCS के एक्सप्रेस सेंटर्स, देयर आर 100 एक्सप्रेस सेंटर्स इन कराची अलोन. आई लव इट. राइट. तो आप एक्सप्रेस सेंटर में जाएं और वापस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो TCS और YeWo.com पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बिल्कुल ठीक. इसकी भी हम गारंटी करते हैं. आपको इंशाल्लाह एज आई सेड, जो चीज़ आपको आई वो आप देखें, पसंद आए तो आप रखें. और वैरायटी की हम बात करते हैं. तो अब जिस तरह आपने लॉन तो ख़रीद ली, लेकिन आपको जूते भी चाहिए होंगे मैचिंग. अच्छा, फिर आपको एक्सेसरीज भी चाहिए होंगी. ऑफ कोर्स. तो आप अपनी पूरी वार्डरोब घर बैठे बना सकते हैं. अल्लाह रहम करे आपके हस्बैंड्स के ऊपर. अब पता नहीं क्या होने वाला है. लेकिन देखें, YeWo.com जहाँ ये ख़वातीन के लिए है और वो मर्दों के लिए भी है. राइट. सो
अब फॉर इंस्टेंस अगर उनको कोई मोबाइल फ़ोन चेंज करना है लेटेस्ट, तो जैसे ही लेटेस्ट फ़ोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपको yevo.com पे मिलेंगे। Will I get my groceries? ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड सायरा इस पे हम काम कर रहे हैं। A very housewife like question I asked. नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस वक्त जो दो किस्म की ग्रोसरीज होती हैं, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल की कुछ आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं और पेरिशेबल्स पे भी हम काम कर रहे हैं। तो अच्छा देखें, इसके पीछे जो पैशन क्या है? पैशन ये है टू मेक योर लाइफ सिंपल, ईजी एंड कन्वीनियंट। दिस इज व्हाट 10,000 लोग सुबह उठते हैं at TCS to make that happen. And they're doing a wonderful job. I have to say that for sure. Thank you so much. And एक मैं लास्ट पीस ये ऐड कर दूं कि ये जो मैंने आपको बताया, ये कराची में भी अवेलेबल है, ये लाहौर में भी अवेलेबल है, ये मीरपुर खास में भी अवेलेबल है, ये टोवा टेक्सिंग में भी अवेलेबल है। 15 places in Pakistan? No, एवरी प्लेस इन पाकिस्तान, कहीं से भी आप ऑर्डर करें, yevo.com आपको अवेलेबल है। जहाँ TCS है, जहाँ हर जगह, इसको इस तरह कह लें, जहाँ पाकिस्तान है वहाँ हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। I love that bit. So what about worldwide? Now that's the last part. देखिए मुझे भी मौका मिला कि पाकिस्तान के बाहर काम करने का। मुझे पाकिस्तान बहुत याद आया, मैं जल्दी से वापस आया। पाकिस्तान के आम, पाकिस्तान की ऐसी चीज़ें। तो देखें, तो ये जो कनेक्शन है yevo का, ये पूरे पाकिस्तानीज़ के साथ वर्ल्ड वाइड है। तो अब आप दुनिया में कहीं बैठ के अगर आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आप yevo.com पे ऑर्डर करें और हम यहाँ से आपको वहाँ पहुँचा के देंगे। तो मैं आपको फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दूं कि मैं अपने अब्बू को आम भेज सकती हूँ? एब्सोल्युटली भेज सकती हैं, उनको आम बहुत पसंद है। डन, ज़बरदस्त। तो ये वही वाली बात है कि पाकिस्तानी, अच्छा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बाहर बैठे हैं जी और आप लोकली कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से फ़ोन करेंगे अपने दोस्त को या खाला प्लीज़ ये मेरा काम कर दें, वो भी अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप yevo.com पे जाएं। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को कपड़े चाहिए होते हैं पाकिस्तानी, वो दे कैन एक्चुअली शॉप थ्रू yevo.com। आप वहीं से ऑर्डर करें, यहाँ भेजने के लिए। हैव पाकिस्तान इन योर mobile or your desktop or whatever laptop you're using, basically. Have Pakistan in your heart and in your mobile and in your brain, everywhere. Mashallah, zabardast. Any last message you'd like to give to our viewers, Manan? You know, my message is that at TCS हम बहुत दिल से आप कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को सिंपल, इजी और कन्वीनियंट बनाने की। आप हमें मौका दीजिए और जैसे yevo.com पे हम कहते हैं, अब पूरी कौम yevo.com. I love that. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका for taking out time and sharing this amazing initiative with us. यहाँ चूँकि वक्त खत्म हो गया, we have to quickly go take a break right now. अपने दूसरे मेहमान से भी मिलवाना है आपको, लेकिन बताना चाहूँगी कि जहाँ जो काम भी दिल से किया जाता है वहाँ कामयाबी कदम चूमती ही है। अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र ज़रूर देता है एंड वी नो दैट एज ऑलवेज TCS विल डेफिनेटली लिव अप टू इट्स माशाल्लाह ब्रांड नेम एंड अल्लाह मियां और इज़्ज़त दे आपको भी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, भाग के जाते हैं, आप कहीं ना जाएगा। अभी एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आने वाली है, डॉन न्यूज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। कौन है जानिएगा इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब की जो शख्सियत है वो एक बहुत ही नहायत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। कौन है नहीं बता रही जाए। अब आप ये क्या सायरा, अब आप शो कैसे करेंगी? बिल्कुल मुझे बताना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन काश मैं इस चीज़ को ज़्यादा देर आप लोगों के साथ खेल सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन है हमारे साथ, वाई नॉट गो एंड सी कि डॉन न्यूज़ का जो भी हिस्सा बन चुके हैं हमारा, वो कौन है। आप लोग उनके शोज़ भी देखते हैं आजकल वीकेंड्स पे। सो आइए देखते एक छोटा सा पैकेज। मेरी एक बेटी है। एक ही है नादिया, थोड़ा सा सर पे हाथ फेरना। प्लीज इस चीज को सीरियस ना ले लीजिए। लेट शो है, कोई कंट्रोवर्शियल बात होनी हो चाहिए। सकती है। मैंने इतना कहा था कि भाई तुम गाय को माँ कहते हो तो बैल को अब्बा क्यों नहीं कहते? मैं तो विलन हूँ, सब मेरी हीरोइन। ये पाकिस्तान की वो फिल्म है जिसपे सारे एक्टर्स टाइम करते हैं। दिख जाएगा माटी के मोर, बोला ना मारे तो बोला नहीं मारो। आपके शौहर को पॉपी से इश्क हो गया है। ये पापी पॉपी जो है ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है।
And yes, we have with us on our set today our very good friend Ali Salim. अस्सलाम वालेकुम अली. वालेकुम अस्सलाम सारा. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. और आप कैसे हैं? लेट नाइट शो विद अली सलीम. मॉर्निंग विद सायरा कबीर कैसा लग रहा है? बहुत मजे का लग रहा है. वीकेंड्स पे लेट शो होता है. And I think on weekdays it's good to sort of rise and shine early and be fresh in the morning and अली बहुत अमेजिंग लग रहा है आज आपको हमारे सेट पे आकर देखकर. आई मीन सच्ची बात है, आज आप नॉट जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी फ्रेंड आए हैं, आज आप डॉन न्यूज़ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन के आए हैं. बिल्कुल जी, मुझे बहुत खुशी है. मैं इसको अपनी बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ कि डॉन न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ डॉन न्यूज़ एंड टू ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ माई प्रोडक्शन टीम. बहुत अच्छे लोग हैं. आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ ग्रेट टीम जो मेरे साथ शो पर काम कर रही है. बहुत मेहनत हो रही है और बहुत मजा आ रहा है. I love the way he talks. I love इतनी अच्छी बातें करते हैं. आज हम थोड़ी सी इनसे मजे की बातें भी निकलवाते हैं. जरा ठहरे आप लोग. पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक जरा वेकअप कॉल दे देती हूँ कि जस्ट इन केस वो अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो इतने आज क्या सवाल आते हैं. मैं अपने दिल के सारे सवाल करने वाली हूँ. आप लोग भी फ़ोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं अली से. वट आप लोग को इनको फीडबैक देना है इनको शो का, उनसे कुछ सवाल पूछना है, कुछ रिक्वेस्ट करनी है अली से, प्लीज़ गिव अस अ कॉल, टॉक टू अली. हम आपके कॉल्स लेंगे और अली आपको ऑनेस्ट जवाब भी देंगे. अच्छा अली मुझे बताएं, ये ऑफ कोर्स आपका पूरा एक गेटअप चेंज हो गया. अली सलीम अब अली सलीम है. वरना यूजुअली अली सलीम को लोग बेगम के नाम से जान रहे होते थे. ठीक है, अब अली इज लाइक इन अ टोटली डिफरेंट गेटअप. खांसने वाली तो कोई बात नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा. लेकिन मुझे बताएं ये पूरा गेटअप चेंज माशाल्लाह, एंड यू लुकिंग रियली गुड, वेरी हैंडसम बाय द वे. तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन डूइंग अ शो लाइक दिस, हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस सायरा. बिल्कुल आपने सही कहा. पहले बिकॉज बेगम ही मेरी पहचान थी. बिल्कुल. और बहुत अच्छा वो दौर था बेगम का, वो 7-8 साल. You got known for that. I got known, and a lot of people cannot pull that off. Absolutely, and I think हर चीज़ का एक वक्त होता है. बिल्कुल. तो मेरे अंदर एक एक्टर की रूह तो है ही. बिल्कुल, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं. जब मैं बेगम बना तो मैं बहुत ध्यानतदारी से और जाफिशारी से और मतलब बिल्कुल. ये उर्दू कहाँ से सीखे? मुझे क्यों नहीं दी क्लासेस ये वाली? बहुत दिल से बना. बताएं मुझे. वैसे उर्दू हमेशा से तो इतनी अच्छी नहीं हो सकती. नहीं, ये है मेरे अंदर है. मेरे खून में उर्दू, रगों में उर्दू दौड़ती है. That's a very political statement by the way. I know. मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन चलें. तो आपने कहा कि आपको मजा आ रहा है यहाँ. बहुत ज्यादा. और फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पे मैं आया था पहली दफा तो आया तो मैं आपकी जगह लेने के लिए था. जी आगे मैं जाने वाली थी. सायरा का प्लान था जी जाने का. सायरा was planning to leave and move to Islamabad. And I was in Islamabad and I was planning to move back to Karachi, so we thought कि it's a great arrangement कि सायरा वहाँ चली जाए और मैं सायरा की जगह आ जाऊँ. फिर सायरा ने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं हिलती यहाँ से. तो आया तो मैं आपकी जगह ले लेता. It sounds so incorrect. Yeah. Look at him. But उसके बाद जब हमारी कुछ मुलाकातें हुई और मैनेजमेंट के साथ जब चीजें डिस्कस हुई तो हमने सोचा सायरा को करने देते हैं. और फिर तब तक सायरा मान गई जी. सायरा को बड़े मतलब मुझे नहीं पता कैसे मानी, लेकिन मान गई सायरा. हमें खुशखबरी मिली कि जी सायरा मान गई और अब नहीं जा रही है. And she's sticking around and she's going to continue doing her morning show, which I was very happy about because Saira, I really love your morning show and I love your personality and I love the way you conduct it. तो बहुत मजा आता है. तो खैर उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि जी क्यों ना एक लेट नाइट शो जो है वो बनाया. Who broke this news to you? About the late night show? Yes. Well, basically it was शकील साहब. अच्छा. शकील साहब थे. आपका फर्स्ट रिस्पांस क्या था? सच्ची बताना. यहाँ पे सच के सिवा कुछ भी नहीं. Of course, I was very excited. I was thrilled with the idea. You wanted to do a show? Yeah. I really wanted to do a show, and then of course a late night show was completely up my alley. Suiting your personality is something that you would work around with. Yeah. अच्छा हमारे पास एक कॉल आ गई. कॉल ले लो. Sure. फिर कहानी को मजीद आगे बढ़ाएंगे. कॉल दे दें प्लीज. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं? मिसेस शहजाद बात कर रही हूँ कराची से. सायरा कैसी हैं आप? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक. मिसेस शहजाद क्या कहेंगी? अली सलीम मौजूद है हमारे साथ. जी आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी इनसे बात हो रही है. तो पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी प्लीज, क्योंकि इतने लोग मिलते हैं और काफी हमारी बात उन लोगों से होती रहती है. तो सायरा कि पता नहीं ऐसी क्या बात है और मुझे भी लगता है कि जो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं. आपके लिए हर कोई तारीफ करता है. अल्लाह का बहुत करम है. थैंक यू मिसेस शहजाद. बहुत कहते हैं अच्छे शो करती हैं आप
और वाकई आप तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, आपकी नॉलेज भी बहुत है। और अली के लिए मैं ये कहूँगी कि मैं इनका वो शो देख रही हूँ, लेट नाइट शो की बात हो रही है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है। मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसमें सबसे जबरदस्त चीज क्या लगती है इनके शो की? इनके शो की इसलिए कि ये खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ सिंगिंग करनी होती करते भी हैं बिल्कुल, और जितने भी कंपटीशन या गेम्स हो रहे होते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह ये करवाते हैं। जो उनके गेस्ट आते हैं ना, हाँ। लगता नहीं है कि वो लोग बोर हो रहे हैं, कुछ है एक चीज चल रही होती है, जैसे आपके शो में होती है वैसे ही ये भी वेरी इंटरैक्टिव, इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव शो। और मैं अली से कहूंगी कि मूवीज का या मतलब एक्टिंग का क्या आगे प्लान है, और मुझे थोड़ा सा वो नकल करके दिखाइएगा ना बेनजीर साहब। थैंक यू मिसेस शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग एंड अप्रिशिएटिंग एंड सेइंग ऑल दीज नाइस थिंग्स। जो है जहाँ तक मूवीज का ताल्लुक है, तो मूवी तो फिलहाल नहीं मैं कर रहा। एक मूवी मैंने की थी रीमा के साथ, हम चाहते हैं आप करें। बिल्कुल करना चाहूंगा। एक ड्रामा जी आ रहा है बिल्कुल, जिसमें मैंने एक्टिंग की है। उस ड्रामे का नाम है मोर महल और ये जियो टेलीविजन से शुरू हो रहा है फ्रॉम द 24th of April। इसको सरमद खूसट ने डायरेक्ट किया है। सरमद सेबाई का स्क्रिप्ट है, स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं, सानिया सईद हैं, मीशा शफी हैं, उमैर जसवाल हैं, हिना बयात हैं, और मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टर्स जो इस ड्रामे में आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा ड्रामा है। तो आप एज एन अली सलीम? नहीं, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग शोला जान इन ओह माय गॉड। तो जरूर देखिएगा जी वो ड्रामा, उसमें मैंने कोशिश की है थोड़ी अदाकारी करने की। और जहां तक फिल्म का ताल्लुक है, आईड लव टू डू अ फिल्म। आई थिंक अच्छी बात है, पाकिस्तानी सिनेमा जो है एक दफा फिर एक दफा फिर अलाइव हुआ है, यू नो, इट्स अलाइव एंड इट्स किकिंग अगेन एंड इट्स मेकिंग वेव्स। सो आईड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ सिनेमा एंड इंशाल्लाह कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी ये शो शुरू किया है, इस वक्त मेरी भरपूर एनर्जी जो है वो या मेरा फोकस जो है वो इस वक्त शो की जाने। अच्छा अली, मुझे बताएं, ये आप बात करें मूवीज की, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर वुड यू रियली वांट टू प्ले? You know, that's a very difficult question, Saira. I think I would definitely want to play an offbeat character. Like I wouldn't want to do something very conventional. Not the traditional hero kind. Not the traditional hero. That's not me at all. Oh, that's I mean, I'd like to do something which is different, which is which nobody else can do. Then I'd like to do that. I really but something which is fun, which is Yeah. Which is different. Yeah, which is challenging even. Which is challenging. This is amazing because hero तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं और बनते हैं, और माशाल्लाह बहुत वैसे आजकल मैं जिम बड़ी बाकायदगी से जा रहा हूँ जी। तो 6 पैक बना रहा हूँ। हाँ, बीच में छोड़े हुए थे 2-3 हफ्ते, लेकिन परसों से बहुत बाकायदगी से जा रहा हूँ। परसों से जा रहे हैं, but you have lost weight, right? I can see that. अच्छा, we have another call. Let's take another call. देखिए अली सलीम के आते calls आपके लिए हैं calls. People love you, Saira. People love you too. Let's quickly take the call. Hello. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम साथ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सारा हमेशा की तरह आपका शो आज भी बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। बस जो रूहानी उस पर आप जो शो करती है ना, वो कभी बंद मत कीजिएगा, वो भी करते रहिएगा, क्योंकि उससे लोगों को उम्मीद मिलती है, लोग खुश होते हैं। और जो आज अली सलीम बैठे हुए हैं, वो हम सबके बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने जिस कैरेक्टर से अपने शुरुआत की है वो हम सबको बहुत पसंद आता रहा है। और डेफिनेटली हमें लगता है कि उनके उस गेटअप से लेकर आज जिस जेन्युइन गेटअप पे ये शो करते हैं, द लेट लेट शो विद अली सलीम, ये भी लोगों को बहुत पसंद आता रहा है। और डेफिनेटली लोग उनके उस कैरेक्टर से लेकर इस कैरेक्टर तक, इस जो जेन्युइन जो इनका अपना जो लुक है, इस पर भी काफी लोग इनके बिहाइंड उनका हाथ होगा। तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही सारा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताना चाहूंगी। जी प्लीज बताएं। ये शो जेन्युइनली उन लोगों पर है ना कि जिस तरह से वो लोग एक पीक पर किस तरह पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। प्लीज आपकी और अली सलीम दोनों की मैं राय जानना चाहूंगी कि मुझे गाइड करें कि मैं एक स्कूल टीचर रही हूँ और मैं भी इंशाल्लाह जॉब के लिए भी आगे अप्लाई करूंगी। मैंने जहाँ स्कूल में जॉब की, वो स्कूल में बहुत ज्यादा बेजाब्तगियां जो होती है ना, जो इल मैनर टाइप होता है, वो था। मैंने उनको सही करने की कोशिश की और ऑनर से मैंने तमीज से एक पूरे साल एक सब्र करने के बाद उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप प्लीज इसको सही करने की कोशिश करें। तो उसकी पादाश में, उसकी सजा में मुझे एक्सपेल कर दिया गया।
तो प्लीज क्या बताइए, अभी भी वहां जाने का मेरा दिल है, पता आई रियली डोंट नो कि मैं वहां पर अभी भी दिल मेरा क्यों है अटका हुआ कि मैं वहां दोबारा जाकर सही करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ सही करने के लिए है। क्या आप मुझे बताना पसंद? जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। आप कुछ कहना चाहते हैं इनको? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे इल्ज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की बेहतरी की गुंजाइश है बहुत। लेकिन मैं समझता हूँ कि बजाय दुनिया के ऊपर इतना वक्त ज़ाया करने के, इंसान को ना अपनी ज़ात के हवाले से सोचना चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे मैं अपने ऊपर फोकस आजकल कर रहा हूँ, तो इट्स इम्पोर्टेंट समटाइम्स टू जस्ट लाइक इग्नोर, आप अपनी आंखें बंद कर ले टू ऑल दी अदर बैड थिंग्स अराउंड यू और आप अपनी जात पे फोकस करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। और लोगों से लड़ने का फायदा नहीं होता, क्योंकि आप लड़ाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो खाम में। अच्छा, एक चीज मुझे इनके अंदर बड़ी अच्छी लगी कि इनको अभी भी ख्वाहिश है कि वो चीजें बदल सकें। बहुत कम लोग वैसे वो ख्वाहिश रखते हैं, वो लोग बोलते हैं अगर ये नहीं हो रहा तो ना करें, मैं क्या कर सकता हूँ, लीव इट टू देम। लेकिन ये एक इनके अंदर एक अच्छी है, लेकिन वही है, हर किसी को आप सही नहीं कर सकते। कोशिश आपने की, आइंदा कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वही जैसे कि अली ने कहा, फिर जब आप किसी और को नहीं बदल सकते तो फिर आप अपना रुख बदल देते हैं, और क्या कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो इसमें आप परेशानी, और हाँ कभी कभार कुछ चीज़ों पे दिल लग जाता है, वो यहाँ से फील होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट ओवर सर्टेन थिंग्स। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अली सलीम के माशाल्लाह से अब तक कितने शोज हो गए हैं बाय द वे? लाइक ऑन एयर और रिकॉर्डेड? ऑन एयर तो मेरे ख्याल में अभी तक 5 शोज हुए हैं शायद, नहीं 7 शोज हो गए हैं, सॉरी करेक्शन, 7 शोज ऑन एयर हो गए हैं और 11 शोज रिकॉर्डेड हैं। और बस अब इंशाल्लाह मंडे से भी तो इनका फेवरेट कौन था, सबसे फेवरेट गेस्ट कौन था, वो जरूर जानेंगे, क्योंकि ये मजे मजे की बात है। और उन्होंने जिस तरह हमारी कॉलर ने कहा था थोड़ी सी हमें मिमिक्री कर दें तो हमारे लिए बड़ा मजा आएगा। बाय द वे अली सलीम बहुत खूबसूरत गाते हैं, और ये जब इन्होंने, मैं बताती हूँ उसके बाद की कहानी लेकिन इस ब्रेक के बाद लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे और अली सलीम से गाना भी सुनेंगे, मिमिक्री भी करवाएंगे, और इनसे मजे मजे की बहुत सारी जो डिफिकल्ट टाइम्स आए हैं, ज़िंदगी आसान नहीं होती है, तो उन डिफिकल्ट टाइम्स के हवाले से शूटिंग के दौरान क्या क्या मसले मसाइल आए वो सब जानेंगे आज। तो सारी जूसी डिटेल्स देंगे हम आपको। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अली सलीम से। अली सलीम कर रहे हैं डॉन न्यूज़ पे द लेट नाइट शो विद अली सलीम। द लेट शो, द लेट ये 2 दफा लेट क्यों है यार, इतना कितना लेट? बिकॉज़ इट्स वेरी लेट, इट्स एट 11 PM, 11:05 PM। हाँ, तो एक दफा भी लेट बोलते तो इट वुड हैव बीन लेट। वी वांटेड टू स्ट्रेस ना, हम स्ट्रेस करना चाहते थे लेट। शुक्र ये वाला लेट नहीं, क्या लेट लेट जाते सब। मुझे बताएं सबसे बेस्ट गेस्ट ऑफ योर शो टू डेट। ऑल ऑफ देम। Best. You know, like my first program, I had Nadeem Beg, Mehwish Hayat and Humayun Saeed. Nadeem से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है, तो वो मेरे तीनों बड़े फेवरेट गेस्ट थे। सेकंड प्रोग्राम में आई हैड मीरा, सना एंड मुझे पूरे 11 शोज गिनवाना नहीं, मैं सब गिनवाने बैठूंगा अभी। नहीं बिल्कुल गिनवाना नहीं। सॉरी, ओके, बट ऑल ऑफ देम। अच्छा, व्हिच वाज द बेस्ट शो, द वन दैट यू एंजॉयड डूइंग? ईच एंड एवरी शो। अच्छा, अपने शो की खराबी बता दो चलो। What don't you like about it? ऐसा नहीं हो सकता कि you like everything about the show. I don't like me too much, but otherwise I think the show is great. अच्छा, you know, I have to thank a few people. May I do that? नहीं, you can do it in the end. Okay. अभी से थैंक यू क्या? अभी आप कहीं नहीं जा रहे, अभी हमारे साथ हैं। ये शूट को, ये पूरे शो को रिकॉर्ड करने में कितनी परेशानियां हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, झूठ नहीं बोलो। I swear to God, मैं बिल्कुल हकीकत एक बात बता रहा हूँ सायरा, it's been like a dream यार, it's been such a wonderful journey। तक पहुंचने में कुछ तो टेंशन, कोई टेंशन नहीं हुई, मतलब बल्कि जितनी जो टेंशन तो बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगा नहीं टेंशन नहीं हुई, बल्कि मैं कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि किस तरह लोगों ने बर्दाश्त किया, किस तरह you know everybody in the channel was so excited about the show, how everybody was involved in it,
हर किसी ने इसके अंदर अपनी इनपुट दी, हर किसी ने अपना वक्त दिया, हर किसी ने, हम लोग बैठे, हमारी बेतहाशा इन द शो। हाँ, कितनी बात आपकी सुनी जाती थी शो की प्लानिंग में? बहुत ज्यादा। सच्ची? मेरे से हर चीज में मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उस किस्म का इंसान हूं नहीं कि मैं बोलूं कि मैं ये नहीं करूंगा। करूंगा। तो क्रेडिट अली को जाता है, अली इज अ वेरी स्वीट पर्सन वैसे। यू नो, आई लाइक टू लिसन टू अदर्स एंड आई लाइक टू गिव इन माय ओपिनियन व्हेन इट्स आस्क्ड फॉर। तो यू नो, लाइक इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक सारा। मतलब हमारे काम में क्या है कि आप कोई आदमी जो हर पे आखिर कोई नहीं हो सकता। तो ये कोलैबोरेटिव आर्ट है, तो इसमें मुझे आपकी भी सुननी पड़ेगी, मुझे इनकी भी सुननी पड़ेगी, मुझे उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर कोई चाहता है कि उसका भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन। अच्छा है, चूंकि रिकॉर्डेड शो, मुझे बताएं वैसे आगे आने वाले दिनों में मुझे पता है आप मुझे क्या बोलने की कोशिश करेंगी कि आप लाइव करती हैं, मैं रिकॉर्डेड करती नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी मैनेजमेंट से भी गुजारिश है आपके प्रोग्राम की वसातत से कि प्लीज इस शो को लाइव कर दें। आई विल रियली एंजॉय डूइंग अ लाइव शो। अच्छा, आई लव द एक्साइटमेंट ऑफ लाइव। रिकॉर्डेड शो जब आप करते हैं तो कभी ऐसा हुआ है बिहाइंड द सीन कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, कोई मिसहैप्स हुए? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, टच वुड। बट यू नो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स बीन अ स्मूथ सेल कंप्लीटली, माशाल्लाह। अभी शुरुआत है जी, अभी बहुत आगे इंशाल्लाह लंबा बहुत जाने और बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम लविंग इट। अच्छा अली, देखिए माशाल्लाह जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, राइट? मुझे जरा बताएं, ये मुझे जला रहे हैं, मेरे काम में बोल रहे हैं आपके शो में बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं, तो वो चला रहे हैं साथ दिखाए ना। अच्छा, आ रहे हैं ओके। सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं, देखें जरा। तो अली सलीम माशाल्लाह, अली माशाल्लाह नहीं, बता दें आप जो ब्रेक में मुझसे बात कर रही थी वो बता रही हूँ ना आपको। सक्सेस जो है इट्स जर्नी, राइट? जी जी। लेकिन माशाल्लाह आप चैलेंजेस लेते हैं। जी जी। आप माशाल्लाह यू आर दैट काइंड जो कि कहते हैं कि कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। तो आप डू यू थिंक कि ये आपका जो चैलेंजिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ आपके कामयाबी का राज है? देखिए, कामयाबी और नाकामी को तो मैं खैर आई थिंक आई एम नॉट टू क्विक टू जज कि जी मैं अब कामयाब हो गया या मैं नाकाम हो गया, क्योंकि एक प्रोसेस है जिंदगी। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ जर्नी। इट्स अ जर्नी। तो उसमें यू नो, लेकिन माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड समथिंग, राइट? अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी पहचान है, थोड़ी इज्जत कमाई है, लोग प्यार से हैं, इज्जत से मिलते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेरी आज तक की ज़िंदगी की कमाई है वो ये प्यार और वो ये इज्जत है जो मुझे लोगों से मिलती है जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा की कामयाबियाँ, मतलब मेरे कोई ऑफशोर कंपनीज तो है नहीं ना, मेरे स्विस बैंक अकाउंट्स हैं। आजकल तो कामयाबियों का जो क्या कहते हैं बैरोमीटर है, वो तो गेज इसी तरह करते हैं ना कि आपकी कितनी ऑफशोर कंपनीज है, जितनी ज्यादा ऑफशोर कंपनीज होंगी। मैं बताना चाहूंगी, मेरा जो फेवरेट है अली सलीम के शो में, मैं आई एम एन एविड वॉचर ऑफ अली सलीम शो एंड आई सी इट। और मेरा अपना फेवरेट इज your breaking news, by the way. My breaking news. Yes, the breaking news. You know, the credit for that goes to Mr. Wusatullah, who's doing the script for my breaking news, and I think he's doing a phenomenal job. तो लोगों को भी बताएंगे ना, थोड़ी सी झलक दिखाएं। हाँ, जरूर दिखाएंगे। झलक दिखाएं, झलक दिखाएंगे हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो मुझे बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स उनका जो क्रेडिट हम दे रहे हैं वो आप एक दफ़ा वापस रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे और आगे देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़। और इनकी एक और दोस्त भी हैं इनके शो में, उस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। ये आखिर पॉपी कौन, पॉली कौन है भाई? Poppy. She pops up at, you know, odd hours, so that's why we call her Poppy. Okay. We still there? Haven't we gone to the break? ब्रेक पे नहीं जा रहे हम क्या करें? मैं तो ब्रेक की कॉल भी दे दिया आप लोगों को, अभी तक नहीं गए। चले जाए जल्दी से ब्रेक पे। ये तो पॉपी की बात। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अली सलीम की शो में कुछ ऐसे चीज़ें हो रही होती हैं जो कि बहुत हाईलाइट्स होती हैं शो की। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था वो हम दिखाएंगे आपको, कोशिश पूरी है कि वो भी आप तक पहुंचाया जा सके उनकी ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन एक इनकी दोस्त आती हैं, भाई आप मुझे रख लेते, आपको अपनी वो दोस्त इतनी अजीज़ थी। नहीं, आप बिजी होती है ना। आप देखें, आप सुबह मॉर्निंग शो करती हैं तो आप कैसे लेट नाइट, वैसे दैट्स ट्रू, यू नो, स्पेशली विद किड्स एंड स्टफ, बट पॉपी इज अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। ये कौन है? ये क्या, कहां से आई, कब की दोस्ती है आपकी? बहुत पुरानी दोस्ती है, समझे, बचपन की दोस्ती है। हाँ, ऐसे लगता है आप लोगों की काफी वो अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वेरी ट्रू। तो पॉपी के बारे में थोड़ा बताएं। पॉपी आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। अच्छा। हाँ, अगर आप गौर करेंगी तो उनका जो घर का डेकोर है वो भी कुछ आपके सेट से इंस्पायर्ड है। हाँ, लग रहा है मुझे, लग रहा है। तो दिखाएं लोगों को। हाँ, दिखाएं। दिखाते हैं कि वो कितनी इंस्पायर्ड है सायरा कबीर से। पॉपी अपने घर की डेकोरेशन वगैरह भी सायरा कबीर के सेट की तरह करती हैं, तो आइए देखते हैं। Well, hello, darling, and a very, very big thank you to you, Ali,
भाई तुमने मुझे माले के जो 5 पासेस भिजवाए थे वो मुझे मिल गए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना रोई थी मैं उस रात को जब T20 के एक छोर 2 वर्ल्ड कप उठाए वेस्ट इंडीज के लड़के और उनकी लड़कियां दिल्ली के मैदान में पप्पू सम्राट की तरह नाचते फिर रहे थे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने दिल ही ना जाने। फैसल कुरैशी तो जाने हैं मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं जो इनसिक्योर रहती हैं और दूसरी औरतों को बनाव सिंगार के अच्छे मशवरे नहीं देती। क्या बोलूं मैं, पॉपी loves me and I love her because but I love her fashion sense. हाँ, but I think पॉपी जो है ना वो इस वक्त आपका प्रोग्राम बहुत गौर से देख रही होगी। तो आपने अगर पॉपी को कोई पैगाम देना हो उसके पॉपी, I want you to come on my show please. आप आएँ और मैं आपको और भी बहुत सारे आइडियाज़ दूंगी। आप मेरे घर में आएँ, आपको घर भी असल घर भी दिखाती हूँ अपना। अच्छा, एंड बाय द वे पॉपी, आप जितनी स्वीट हार्ट है, ऑलवेज स्टे द सेम, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आई वुड रियली वांट, प्लीज अली तुम बोलोगे शायद तुम्हारी बात मान जाए। क्या बोलना है पॉपी उसको बोलो कि वो आए मेरे पास सेट पे। जरूर आएगी, प्रॉमिस, पक्का, जबरदस्त। अच्छा भाई, अली के सेट में इन जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, हमारे पास तो आपको पता है कि कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, हमारी तो करीब भी नहीं है इंटरेस्टिंग एज मच एज इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो अगर आ चुकी है तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इनकी इंटरेस्टिंग अच्छी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर सुनाए हमें। दिखा रहे? तो चलिए देखते हैं हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के वेंकटे स्टेडियम में जुमेरात भरी मुराद को टीवी स्क्रीन से चिपके करोड़ों तमाशाइयों के सामने वेस्ट इंडीज के 6 फुटों ने सेमीफाइनल के नाम पर भारत को जिस तरह अल्लाह माफ करे भगा भगा के मारा है, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। इस बेगानी शादी में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने वेस्ट इंडीज के लिए ऐसे तालियां पीटी जैसे मजलूम फिल्मी शायकीन मौला जट के लिए नूरी नत की कुट लगाते हुए पीटा करते थे। मुबस्सिरीन का कहना है कि इंडिया के वर्ल्ड T20 में दिन पूरे होने से पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स के भी पैसे पूरे हो गए। I love it. I'm sure you guys really enjoy it. It's hilarious. It's amazing. काश हमारे यहाँ डॉन न्यूज़ में भी इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती। हाँ, बट वसुतुल्लाह साहब लिख रहे हैं जी, ये हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला सेगमेंट है। Amazing. It's really funny. Very witty. और जो पॉपी का स्क्रिप्ट है वो खालिद फरशोरी साहब लिख रहे हैं। Wow. तो इससे पहले डॉक्टर उमर आदिल लिख रहे थे। अच्छा। So you know I am blessed like that. I have some You're good a great teamwork. I must say. Good team. By the way, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप बहुत awesome पढ़ते हैं। Thank you. तो you know ये सेंसेशनलिज्म जो फैला रहे हैं आप, ये आपने किसी चैनल से सीखा, फॉलो किया? हाँ, हमारे मुल्क में 2-3 ऐसे चैनल्स हैं माशाल्लाह। जो कि बिल्कुल नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हम आई एम श्योर समझने वाले समझदार लोग हैं। इंस्पिरेशन है मेरे लिए वो। बिल्कुल, तो आप उनको मिशेल राह हैं। I really like it. I love the way you say it. जब तक ये सनसनीखेज जो है तरीका ना रखा जाए और उस तो दिल की धड़कनें तेज थोड़ी होती। हाँ, नहीं होती लोगों के, और मजा ही नहीं आता है। तो बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा अली, मुझे बताएं घर वालों का रवैया बताएं। आई मीन माशाल्लाह यू डूइंग सच ग्रेट वर्क नाउ, इट्स अ डिफरेंट वर्क। घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा। माय मॉम, मेरी जो मम्मी है वो हर प्रोग्राम मेरा बहुत बाकायदगी से देखती हैं। Okay. And mothers are the biggest critic by the way. Biggest critic, लेकिन मेरी मम्मी जो है हर प्रोग्राम देखती हैं और उसके बाद मम्मी का फोन आता है और कहती हैं हाँ आज का जो तुम्हारा एपिसोड था ये अब तक का बेस्ट एपिसोड था। It's like literally every time मम्मी says कि ये आज का जो तुम्हारा एपिसोड था ये अभी तक का बेस्ट एपिसोड था। माशाल्लाह। I just hope किसी तरह रहे सिलसिला कि हर एपिसोड के बाद ये बेस्ट से बेस्ट होता रहे। My dad also has been following, not very regularly. He didn't enjoy the Meerawala show that much, but he enjoyed the first show a lot, and yeah, they're watching it. और दोस्त क्या कह रहे हैं आपको? दोस्त कह रहे हैं कि मुझे कब बुलाओगे? Which is a sign of कामयाब शो। जब दोस्त कहते हैं कब बुलाओगे, वैसे मुझे भी बुलाना है। प्लीज हाँ, आपका अपना शो है, आपका अपना चैनल है। मैं खुद इनको बता दूंगी कि आप हर शो में आ जाएगा। अच्छा जी, वक्त हुआ एक और ब्रेक का। इतनी ब्रेक्स, अब ब्रेक इज द चलिए जी, कहीं जाइएगा नहीं, बर्दाश्त कीजिए, एक और ब्रेक, फाइनल इसके बाद फुल एंड फाइनल ब्रेक। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, ब्रेक के दौरान मैंने अली को बोला, अली वो तुम्हें थोड़ी मिमिक्री भी करनी है, गाना भी गाने हैं, तो अली का एक रिप्लाई था, मैं चाह रही हूँ वो ऑन एयर बता दें। आपने बोला कि आप नहीं करेंगे ना? हाँ, मैंने साफ इनकार कर दिया जी। क्यों? इसलिए एक तो कि जो है सुबह सुबह का वक्त है मेरे लिए, बहुत इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई एम अ लेट ऑफ कोर्स लेट अली सलीम, लेट अल्लाह शो खैर करे, विद अली सलीम, I'm a night person. And and the other thing is that your producers never negotiated, like they didn't discuss, like they you know, pay for that. they have I'm not being paid for it. God. So why did I perform? ओहो, सीधी बात है। अरे इन्होंने मुझे नहीं, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। इसने कहा मैंने कि कहा मैं लोग जब निकल रिकॉर्डिंग आएंगे। शो करोगे ना तो फिर मैं आऊंगा, गाऊंगा भी और सब कुछ अगली करूंगा। दफा अगली दफा जब मैं रात के टाइम पे शो रिकॉर्ड करूंगी। और मैं सोच रहा था कि एक दिन हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, एक दिन हम लोग रोल रिवर्सल करते हैं। आज अभी मैं आपकी जगह आ जाऊंगा मॉर्निंग में, आप नहीं मैं कह रहा हूँ 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते में आपका मॉर्निंग शो ले लूंगा, 2-3 हफ्ते आप मेरा लेट नाइट शो ले लीजिएगा। आप पूरे 5 जब दिन आप करना, मॉर्निंग से बोर हो जाए तो आप लेट में आ जाएं, मैं लेट से बोर हो जाऊँ तो मैं मॉर्निंग में आ जाऊँ, है ना? दोस्त एक दूसरे का ख्याल ऐसे ही रखते हैं और क्या। बिल्कुल, तो वैसे भी मेरे 5 दिन होते हैं, इनके 2 दिन होते हैं। मेरे 2 दिन होते हैं खाली तो हफ्ते में, मेरे लिए महीने में 8। अभी इन्होंने मुझे ताना दिया था ब्रेक में। नहीं, बिल्कुल ताना नहीं दिया। कह रही थी कि तुम्हारे तो महीने में सिर्फ 8 होते हैं ना। मैं तो सिर्फ काउंट कर रही थी, देखो जरा। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, लेकिन आपके जो माशाल्लाह 8 है वो बहुत भारी है और बहुत ही आपके जबरदस्त भी है। आप माशाल्लाह सुबह सुबह आपको देखते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अब तो आप ऐसे कहेंगे कि क्लोजिंग रिमार्क जो देना है। अच्छा अच्छा, लेकिन अली अब चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, मुझे बताएं आगे आने वाले दिनों में अली सलीम के जो शो है माशाल्लाह से डॉन न्यूज़ पे, उसमें कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसमें कुछ नया होने वाला है या हाउ आर यू सीइंग योर शो प्रोग्रेस? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अली सलीम का शो है वो सिर्फ अली सलीम का नहीं है। अली सलीम इज़ जस्ट द फेस, आई एम ओनली द फेस ऑफ द शो। इस शो के अंदर मेरे साथ एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही डेडिकेटेड कंटेंट टीम है। सायरा उमर हैं, एमन शाह हैं, इरफान खान अज्जू हैं, शाहिद भट्टी हैं, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल है, मैं सबके नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन हमारे मेकअप के लोग हैं, हमारे डिज़ाइनर्स हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ी टीम है और सब लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो के ऊपर। और इंशाल्लाह जो है अभी शुरुआत है, अभी शुरू के शोज़ आपने कुछ देखे हैं। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम इस शो को और मज़ीद एंटरटेनिंग बनाएं। इस हवाले से आज इस शो के बाद जो भी हम लाइव शो कर रहे हैं, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं यहाँ पर और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इस शो को और मज़ीद जो है बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे वक्त के साथ। माशाल्लाह कोई भी चीज़ जो स्टैटिक होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना एक प्रोग्रेसिव शो होता है। सो यस, वी रियली विश यू लक अली, बिकॉज यू डूइंग सो गुड एंड वी ऑलवेज न्यू, आवर टीम ट्रस्टेड यू, डॉन न्यूज़ ट्रस्टेड यू विद इट, एंड उन्होंने कुछ देख कर ही कहते हैं ना, वो देखा है, तोला है इन्होंने, तो इनको तोल बोल के फिर ये शो पकड़ा है एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सायरा, थैंक यू सो मच। एंड एज फॉर द गेटअप, आई मस्ट से बाय द वे यू लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत ही क्लासी भी लग रहा है। थैंक यू। अब आप चूंकि गाएंगे नहीं और आपने कह दिया मैं मिमिक्री भी नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैसेज देना मैसेज इन द बॉटल नहीं, मैं मैसेज क्या दूंगा, सिर्फ गुजारिश करूंगा देख रहे हो मेरा शो है ना, आप लोगों से जी गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप लोग हमारा शो देखिए। बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस शो में और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे जो मेहमान हैं, आपके जो पसंदीदा स्टार्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, और अब जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हम लोग पॉलिटिशियंस को भी लेकर आएंगे, क्रिकेटर्स को भी लेकर आएंगे, तो हम मज़ीद इसका जो गेस्ट बेस है उसको कुछ और उसको ब्रॉडन करेंगे और हर मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज के डिफरेंट लोग हैं उनको भी लेकर आएंगे ताकि आपको अमेजिंग, तो डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेगा। जबरदस्त अली एंड एक्सीलेंट एंड वी विश यू लक। अल्लाह करे आपकी शो की इतनी अच्छी रेटिंग आए कि सारी छतें वतें सब सही है, ज़बरदस्त। और आप सबको तो प्रॉमिस करना है और देखना है, क्यों? क्योंकि अली सलीम का शो वाकई सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त शो है। इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट एंड इट्स ग्रेट, इसमें सच में बहुत मेहनत और मेहनत नज़र भी आ रही है। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वे यू आर। अली की वजह से ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये कि जो मैं अली शुरू में आए थे यहाँ पे अपने मॉक्स भी कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अली इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन
तंग नहीं करते हैं किसी को। That is so sweet, Saira. You've made my day. Honestly. सच्ची बात है, मैं बिल्कुल भी इसमें कोई मक्खन शक्कर नहीं। और मैंने भी कन्फेशन करनी है कि अली सलीम is not a morning person at all, तो इस वक्त जो है ना थोड़ा सा मैं सारा ने थोड़ा सा जगाने की कोशिश की है। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। We all have our own strengths and that's what we are good at doing. So वही बात है, इस सही इंसान सही जगह पे सही वक्त पे आ जाता है तो कामयाबी उसकी कदम चूमती है। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे एंड इंशाल्लाह आपको और बहुत सारी तरक्की दे, ये हमारी दुआएं हैं। अली, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, कीप अप द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग, और सारी दुआएं आपके साथ। और मेरी भी सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। और हमारे इस इदारे के साथ हैं। आई थिंक बिल्कुल ये फले फूले और हम सब भी इसके साथ फलते फूलते रहें। एब्सोल्युटली। आई होप यू ऑल रियली एंजॉयड द शो टुडे। कोशिश करते हैं कि इसी तरह की अमेजिंग पर्सनालिटी से आप लोगों की मुलाकात करा जाए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ लेकर आते हैं जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगेन द पॉइंट इज़ कि हम सब कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। सायरा कबीर, हमारे अली सलीम और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमें इजाज़त दें क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।